औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था फैक्टर मल्टीपल्स में जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट वो है कॉमन फैक्टर एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था लिस्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालना आपने सीखे थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है फैक्टर ऑफ 12 एंड फैक्टर ऑफ 18। आपने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अब आपने ये देखना है कि अब 1 के टेबल में 12 आता है, अगर आता है तो कहाँ आता है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा 1 के टेबल में 12 पर ही आएगा, 1 12 जा 12। ठीक है, फिर आप 2 के टेबल पर आए, 2 के टेबल में 12 आता है, 1 और 12 इसके फैक्टर्स हैं। उसके बाद आप 2 के टेबल में देखें, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 और 6 दोनों इसके फैक्टर हैं। इसके बाद आप देखें 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है, 3 4 जा 12। ठीक है, 3 और 4 ये भी दोनों इसके फैक्टर हैं। जैसे आपको लिस्ट मैंने बताई थी लिस्ट बनाना, उस तरह आप इसको रफ वर्क में बना भी सकते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर्स बना लें, उसके बाद आप इसको लिख लें कि 1 2 3 4 6 एंड 12 ये आपके फैक्टर्स हैं। या इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 1 के टेबल में आता है 12, इसलिए आपने 1 लिख दिया, फिर 2 के टेबल में भी 12 है, 2 लिखा, 3 के टेबल में भी आता है 4 6 एंड 12। ठीक है, और अगर इस तरह नहीं करना तो जिस तरह आपने लिस्ट बनाई थी आप उस तरह उसको रफ वर्क में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने फैक्टर्स 18 के फैक्टर्स देखने हैं, किस किस टेबल पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। 1 के टेबल में भी 18 डिवाइड होता है, 2 पे भी, 3 पर, 6 9 एंड 18, यही इसके फैक्टर्स हैं। अब आपने ये देखना है कि इनमें से कॉमन कौन कौन से हैं। एक फैक्टर ऑफ 18 और फैक्टर ऑफ 12, इनके दो फैक्टर्स थे आपके पास, आपने इनके फैक्टर्स निकाले, टू वैल्यूज के, एक 12 और दूसरा 18। इसमें से आपने देखना है कि 1 दोनों में आ रहा है। ठीक है, 12 में भी 1 है और 18 में भी 1 है, ये कॉमन फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद आपने बताना है कि सेकंड कौन सा है, 2 फैक्टर ऑफ 12 में भी है और फैक्टर ऑफ 18 में भी है, 2 भी कॉमन फैक्टर आ गया। नेक्स्ट 3 में भी 12 आता है और 3 में 18 भी आता है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। 4 12 में तो है बट 18 में नहीं है, यानी कि 4 के टेबल में 18 नहीं आता, इसलिए इसका 4 जो है वो कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, फैक्टर तो है 12 का बट कॉमन नहीं है। कॉमन फैक्टर वो होंगे जो दोनों आपको गिवन फैक्टर आपने निकाले हैं उसमें सेम होंगे। ठीक है, उसको आप कॉमन फैक्टर बोलेंगे। लाइक 6 है, यहाँ पर 6 के टेबल में 12 आता है और 6 के टेबल में 18 भी आता है, 6 भी आपका कॉमन फैक्टर आ गया। उसके बाद 12 है, लेकिन 12 18 में नहीं आता, उसमें आपके पास नंबर चेंज है 9 और 18। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट 1 2 3 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ बोथ 12 एंड 18, यानी कि 12 और 18 के जो फैक्टर्स आपने निकाले हैं उनमें से जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 एंड 6। So we can say 1 2 3 and 6 are common factor of 12 and 18. ठीक है, 6 is the highest common factor of 12 and 18। अब आप ये देख सकते हैं कि इन जो फैक्टर्स आपके कॉमन फैक्टर्स आए हैं जो कि 1 2 3 and 6 है, इसमें से हाईएस्ट कौन सा है। हाईएस्ट ग्रेटर नंबर को हम बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 6। 6 is the highest common factor of 12 and 18, यानी कि 12 और 18 के जो आपने कॉमन फैक्टर्स किए उनमें कौन कौन से आए, 1 2 3 एंड 6, और 6 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, इट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड बोथ 12 एंड 18 एग्जैक्टली। उसने कहा है कि ये ग्रेटर नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है 12 और 18 को, यानी कि 6 के टेबल में 12 भी आता है और 18 भी आता है और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज रिटन इन शॉर्ट एज HCF। इसको हम HCF से भी, CF हमारा कॉमन फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा कॉमन फैक्टर को, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है HCF। जहां पे बात होगी कि फाइंड HCF, वहां पे आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, सपोज वी वांट टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 16 28 एंड 32 एग्जैक्टली। बेटे ये वैल्यूज आपकी 2 भी हो सकती हैं, लाइक आपने फर्स्ट एग्जांपल देखी उसमें आपके पास 12 और 18 दोनों के फैक्टर आपने फाइंड करने थे। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास 3 फैक्टर्स पे कंसिस्ट करती है जो कि है फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 28, फैक्टर ऑफ 32। आपने इन तीनों के फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स निकालने हैं,
फैक्टर्स निकालने के बाद आपने इसी तरह जिस तरह आपने फर्स्ट एग्जांपल में इनको पहले कॉमन फैक्टर फाइंड किया था कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, और उसके बाद आपने इनमें बताना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट हम स्टार्ट लेंगे फैक्टर ऑफ 16 से। फर्स्ट वी फाइंड आउट all the possible factor of above number and then pick out the common greatest divisor। सबसे पहले आपने क्या करना है, फैक्टर ऑफ 16 को देखना है कि इसके पॉसिबल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, किस किस नंबर पे ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। 1 पर, 2 8 जा 16, ठीक है, और 4 4 जा 16। अब बेटे देखिए 4 4 जा 16, 4 2 टाइम्स आ रहा है, इसको आपने 1 टाइम ही कंसीडर करना है। ठीक है, इसको आप ये 2 टाइम्स 4 नहीं लिखोगे बेटे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएंगे आपके फैक्टर्स 1 2 4 8 एंड 16। आपके लिए कन्वीनियंट ये भी हो सकता है कि आप इसको रफ वर्क में इसके फैक्टर्स निकाल कर देख लें। अगर फैक्टर्स निकालना नहीं आते तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो और मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो कि आपका कंप्लीटली आंसर आपके गिवन वैल्यू की इक्वल आ जाए। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 28 के फैक्टर्स देखिएगा बेटे, 1 के टेबल पे कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 28। 2 के टेबल में 2 14 28, ठीक है, 2 और 14 दोनों इसके इनका प्रोडक्ट लें तब भी 28 आता है। अगर 2 को 28 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है 14, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 14 इक्वल टू 28। फिर आप देखिए 3 के डबल में 28 नहीं आता, 3 के डबल में 27 जरूर आता है। ठीक है, 28 नहीं आएगा, इसलिए 3 इज द नॉट फैक्टर ऑफ 28, इसलिए आप करेंगे 4 के टेबल पे बाएं। ठीक है, इसके बाद आप 3 के बाद 4 का टेबल पढ़े, 4 7 से 28, और फर्दर कोई भी नहीं आता। 5 टेबल में भी नहीं, 28 6 भी नहीं, 7 7 ऑलरेडी हमारा हो चुका है, 4 7 आ, यहाँ 7 4 था, उसका इनवर्स है। ठीक है, तो इसलिए आप लिखोगे 1 2 4 7 14 एंड 28, ये इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, 28 के। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है वैल्यू 32, फैक्टर ऑफ 32। अब 32 के फैक्टर्स निकालिएगा, सेम वही मेथड आपने स्टार्ट देना है 1 के टेबल से। 1 में 32 आएगा, 1 तो कॉमन फैक्टर है ही, वो तो आना ही है। हर आपके पास जो भी आपको गिवन फैक्टर हो, आपने गिवन क्वेश्चन होगा उसमें आपने जो आपका फर्स्ट आएगा वो 1 आपका कंपलसरी है। ठीक है ना, 1 तो हर टेबल पर आराम से मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। ठीक है, 32 1 जा 32। ठीक है, अब देखिए 2 के टेबल पे भी आता है, 2 16 जा 32, 4 8 जा 32। 3 के टेबल में 32 नहीं आएगा, 3 10 जा 30 होता है और 3 11 जा 33 होगा। ठीक है, 33 इसमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर रह जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट आप क्या करोगे, जब आपने इन तीनों के फैक्टर्स निकाल लिए, फिर आपने बताना है कि इनमें से कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। ये देखिएगा बेटे, इसमें से कॉमन फैक्टर आपके पास 1 है और उसके अलावा 2। अब आप देख सकते हैं कि इजीली आपको नजर आ रहा है कि 2 आपका कॉमन फैक्टर है। नेक्स्ट 4 है आपका कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब 8 2 में आ रहा है बट 28 में 8 नहीं आ रहा। ठीक है, कॉमन फैक्टर वो होंगे जो तीनों टेबल्स पर, यानी कि तीनों फैक्टर जो आपने निकाले हैं 16 का, 28 का, 32 का, तीनों में आपको एक जैसी वैल्यूज दे। ठीक है, उसको आप कॉमन फैक्टर कहते हैं, लाइक 1 2 4। अब 8 2 में है बस 28 में नहीं है, इसलिए ये 8 कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ 16 28 एंड 32 आर 1 2 एंड 4। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 16 28 एंड 32 इज 4। इट्स मीन इसका कॉमन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 4। ठीक है, उसके अलावा कोई वैल्यू ऐसी नहीं जो हमारी तीनों फैक्टर्स में हमें नजर आ रही हो। ठीक है, कोई ऐसा फैक्टर नहीं जो तीनों में आ रहा हो, तो हम इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4 कंसीडर करेंगे। देयरफॉर 4 is the greatest number that divides 16 28 and 32 exactly, यानी कि 4 ऐसा नंबर है जो तीनों पर इजीली और कंप्लीटली डिवाइड होता है, 16 पर भी, 28 पर भी और 32 पर भी। सो कॉमन फैक्टर क्या आया, 4। क्वेश्चंस के साइड पे आएगा बेटा, देखिएगा लिस्ट द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच पेयर ऑफ नंबर्स। अब आप यहाँ पर आपको पेयर्स ऑफ नंबर दिए गए हैं, आपने इनके कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं 6 एंड 12। ठीक है, 2 फैक्टर्स हैं आपके पास। फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर आप देखिएगा 1 2 3 एंड 6, यानी कि इन टेबल्स पर आपका
कंप्लीटली ये डिवाइड हो जाता है। फैक्टर ऑफ 12, 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 3 4 6 एंड 12। बेटा आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 12 1 12, 2 6 12, 3 4 12। ठीक है, जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर में 12 आएगा। लिहाजा ये जो है आपके कॉमन फैक्टर्स कहलाएंगे। 1 2 3 एंड 6 आर कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। यानी कि 1 2 3 और 6 जो हैं वो आपके फैक्टर ऑफ 6 में भी आ रहे हैं और फैक्टर ऑफ 12 में भी आ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या आएंगे? 1 2 3 एंड 6 आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 12। ये लास्ट में आपने लाइन कंपल्सरी लिखनी है बेटे। अब अच्छा, आप यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दें। ठीक है, तो आपको ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपने कॉमन फैक्टर्स बताने हैं यहाँ पे। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स जो होंगे जस्ट आपने वो बताने हैं कि हमारे पास कॉमन फैक्टर ये हैं। जब वो डिमांड करेगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब आप उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बेटे, 12 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टर ऑफ 12 क्या है? अभी आपने ऊपर भी निकाले हैं, सेम वही आएंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर ऑफ 27, 27 का फैक्टर कौन कौन सा आएगा? 27 1 के टेबल में तो आएगा ही, उसके बाद 3 9 से 27, बस इसके अलावा और इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। इसके फैक्टर्स फिर क्या होंगे? 1 3 9 एंड 27। तो कॉमन फैक्टर क्या है? आप इसको CF से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बेटे। CF आपको बताएगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म है कॉमन फैक्टर की, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। ठीक है, 1 और 3 इसके कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा और कोई ऐसे फैक्टर्स नहीं है जो इनके कॉमन आ रहे हो। ठीक है, बाकी सब चेंज है। 2 अगर 12 में है तो 27 में नहीं है, 4 है तो 27 में नहीं है, 6 है 27 में नहीं है, 12 नहीं है। ठीक है, और इधर से अगर हम देखें तो 9 भी नहीं है 12 में, 27 में है। ठीक है, फैक्टर के जो 27 के फैक्टर्स निकालने उसमें 9 है और 27 है, जबकि वो फैक्टर ऑफ 12 में नहीं है। तो आपके कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं? 1 एंड 3। अच्छा बेटे, यहाँ पे एक क्वेश्चन था जिसमें हो सकता है बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 80 एंड 120। अब यहाँ पे आके बच्चे थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि आपने इसके कंप्लीटली निकाल लेने हैं कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर्स। ठीक है, 1 2 के टेबल में भी 80 आता है, 4 5 8 10 16 20, मतलब जहां तक आप इसको 10 तक क्लास में अपने टेबल्स को आप रीड करिएगा। जब आप इसको रीड आउट करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी हमारे फैक्टर्स कौन कौन से बन रहे हैं। देखो, 1 के टेबल में 80 आता है तो ये 80 आएगा। ठीक है, 2 40 से 80, ये देखिए 40 भी इसका फैक्टर और 2 भी। 4 20 से 80, 4 भी इसका फैक्टर 20 भी। ठीक है, 5 16 से 80, 5 भी इसका फैक्टर होगा और 16 भी। ठीक है, 5 के टेबल 16 तक पढ़े तो 80 आता है, और 8 10 से 80। ठीक है, ये जितने भी आपने प्रोडक्ट निकाले ये तमाम इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सेम आपने फैक्टर ऑफ 120, इसका भी आपने ऐसे ही फैक्टर निकालना है, 1 2 3 4 5 6, और जहां तक ये आपका पॉसिबल है वहां तक आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आपने इसके निकालने हैं कॉमन फैक्टर, वो है 1 2 4 5 20 एंड 40। ठीक है, ये इसके कॉमन फैक्टर रहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपको मैंने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी कोई इतना डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये है कि आपने कॉमन फैक्टर पहले निकालने हैं, उसके बाद आपने उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। फाइंड द HCF, ये देखिए बेटे यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है फाइंड द HCF ईच पेयर ऑफ नंबर। ठीक है, यहाँ पे उसने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा है कि कौन सा होगा। आप क्या करोगे, सबसे पहले 7 का देखो, फैक्टर ऑफ 7। यहाँ पे कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, कंपल्सरी नहीं कि वही नंबर्स आए जिनके टेबल्स आपके लंबे लंबे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या है क्वेश्चन 7 और 8, आपको अंडरस्टूड है कि 7 जस्ट अपने ही टेबल पे जाता है। ठीक है, ये ऑड नंबर है और ये अपने टेबल पे ही जाएगा। आप क्या करोगे, इसको 1 और 7 प्राइम नंबर भी इसको कह सकते हैं जो जस्ट अपने टेबल पर डिवाइड हो। फैक्टर ऑफ 8 के फैक्टर्स कौन से हैं? 1 2 4 एंड 8। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? 1, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? वो भी 1 ही होगा, क्योंकि सेकंड फैक्टर तो हमारे पास कोई था नहीं, तो इसलिए हमने इसको जो कॉमन फैक्टर है वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, 20 एंड 25। फैक्टर ऑफ 20 के फैक्टर्स क्या हैं? 1
1 के टेबल में 1 20 से 20, 2 10 से 20 एंड 4 5 से 20। ठीक है, आपने देखा कि 20 के फैक्टर्स आए 1 2 4 5 10 एंड 20। फैक्टर ऑफ 25 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 5 एंड 25। अब 1 5 एंड 25, 25 1 से 25, 5 5 से 25। अब 5 रिपीट हो रहा है मतलब 2 टाइम्स आ रहा है, इसको आप जस्ट 1 टाइम इसको आप लिख लें। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे 1 एंड 5। 1 आपका फैक्टर है 20 का भी और 25 का भी, और 5 भी आपके दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स क्या आए 1 एंड 5, और HCF क्या हुआ आपके पास 5, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। ठीक है, आपने सबसे पहले इसके कॉमन फैक्टर्स देखने हैं, उसके बाद आपने इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को डिफाइन करना है या उसको आपने फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा था। ठीक है बेटे।